हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? कल मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं ला पाई तो उसका कुछ रीज़न है। ओके, देर इज़ अ चैनल मैसेज फॉर मोस्ट ऑफ यू। आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए चैनलिंग है। बिकॉज़ क्या हो रहा था, 2 दिन से मेरा थ्रॉट एकदम चौक था। ओके, एंड विदाउट एनी रीज़न वो चौक हो रहा था। यानी कि मैं किसी से बात कर रही थी तो मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी, या फिर मैं और मुझे सर्टनली जो विंड पाइप में फूड या वाटर जाने का प्रॉब्लम है वो भी फेस करना पड़ा था। यानी कि थ्रोट चक्रा से रिलेटेड जो भी मेरे इश्यू चल रहे थे। तो जैसा कि आपको हमेशा से पता है, मैं बहुत ऐसे मुझे बहुत सेंसेशनल करके चैनलिंग्स करने की कोई आदत नहीं है। मैं पहले उसको खुद कंफर्म करती हूँ। बिकॉज देखिए, हीलिंग आपकी लाइफ टाइम चलती है। तो हो सकता है, मुझे लग रहा था पहले, मुझे लग रहा था कि मेरे थ्रॉट में गड़बड़ है। पहले इस चीज़ को मैंने ऐसे लिया कि मेरे थ्रॉट चक्रा में गड़बड़ है। लेकिन क्योंकि मैं कंटिन्यूस वर्क करती हूँ तो मुझे आई वॉज वंडरिंग कि ऐसा हो क्यों रहा है। एंड देन आई गॉट द गाइडेंस कि तब मुझे आज ये आपको बताना है कि कुछ लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कत आ रही है। समटाइम्स वो सोच रहे हैं, जैसे कार्मिक भी उनको ट्रिगर कर रहे हैं, तो सबका शिट वो ले रहे हैं। लेकिन उनको ये सोच वापस कुछ भी अपना स्टैंड लेने को या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने में भी, एक्सप्रेस करने में भी उनको ये सोच रोक दे रही है कि कर्मा ना क्रिएट हो जाए। बिकॉज हमेशा से सुना है ना कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको कर्मा नहीं बनाना है। तो एक मैसेज तो है ये। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आप सबका, आजू बाजू वाला सबका ले रहे हो और बदले में खुद को एक्सप्रेस करने से रोक रहे हो, तो कर्मा के नाम पे या किसी भी और वजह से, या आप किसी चीज़ से डर के या रिएक्ट ना करने की इच्छा की वजह से, तो देखिए 3D वर्ल्ड में रहते हुए अगर आप अपना स्टैंड नहीं लोगे तो भी आप बुद्धू ही लगने वाले हो। तब तो ये हो गया ना कि कोई भी आके आपको कुछ भी बोल के जा सकता है, और क्योंकि आपका कर्म ना बन जाए उस नाम पे आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा। तो जहाँ जो राइट स्टैंड आपको लेना है, अगर आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है और आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना है, तो उसे तो आपको एक्सप्रेस करना है ना। तो फर्स्ट थिंग तो ये है। एंड सेकंड थिंग ये है कि मैनी डीएम्स, ओके, मेरे पास डीएफ्स हैं, उनमें से रिसेंटली 2 के रीयूनियन आए हैं, ठीक है। एंड एनर्जेटिक लेवल पे पता है कि बहुत से लोग रीयूनियन में आ रहे हैं या आने वाले हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, एट द सेम टाइम ये वो मैस्कुलिन्स हैं जो पास्ट में कुछ बहुत बुरा कर गुजरे थे। ओके, सो नाउ दे आर फाइंडिंग देमसेल्फ अनेबल टू एक्सप्रेस, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिकॉज आप तो अब आपका कोई फोकस नहीं है उन पे, और कोई स्टेप आप ले नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर वो किसी तरह का पहल करते हैं तो उनको वो फर्स्ट स्टेप लेने में प्रॉब्लम आ रही है कि कॉल कैसे करें, क्या कह के कॉल करें, कॉल करें तो क्या कहें, या मैसेज करें तो क्या कहें। तो
मैनी ऑफ यू हु आर फीलिंग, मतलब अगर आप लोगों में से कईयों को एनर्जेटिक लेवल पे ये फील हो रहा है, कहीं से भी वो एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहे हैं उनके कोट्स में, डीपीज में, या फिर स्टेटस वगैरह से आपको कहीं भी एनर्जेटिक लेवल पे ये फील हो रहा है कि दैट पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, बट एट द सेम टाइम ही इज़ हेजिटेटिंग, ही और शी इज़ हेजिटेटिंग, ओके। तो आई विल सजेस्ट यू, क्योंकि रनर का ईगो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वो घुट घुट के मर जाएंगे लेकिन वो आएंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं, उनको घुटन हो जाएगी लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उनका जीना मुहाल हो रहा होगा तो भी वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देती हूँ, है ना, मामूली हाई हेलो या मामूली कुछ विश कर देने से या मामूली कुछ हल्का सा एक, अगर आपको ये उनके लिए स्पेशली जिनको एनर्जेटिक लेवल पे स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है स्ट्रांगली, ये उनके लिए प्लीज़ मिसगाइड मत हो जाइएगा, ओके। जिन्होंने एक अच्छा खासा टाइम इनर वर्क करते हुए गुजारा है और अब उनको एनर्जेटिक लेवल पे फील हो रहा है, उनको भी फील हो रहा है, नॉट ओनली मी, उनको भी ये फील हो रहा है कि देयर मास्कुलिन इज या देयर रनर इज अनेबल टू कॉन्टैक्ट देम, या उनके पास शब्द नहीं है, या वो बहुत कुछ ऐसा कर गुजरे थे जिसका उनको लगता है कि अब कैसे करूं, ओके, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव लेने में आपको कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक छोटा सा कोट, कोई गुड मॉर्निंग कोट हो सकता है, कोई गेस्चर हो सकता है, बड़ा नाइस सा कोई गेस्चर हो सकता है जिसमें आप उनको कुछ विश कर रहे हैं, या तो कोई अच्छा सा कोट, ठीक है। तो उतना सा स्पेस आप दे सकते हैं ताकि उनके लिए, अगर वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपकी मेहनत का फल आपको मिलना चाहता है तो उनके लिए वो एक हल्का सा रास्ता खुल जाए, ठीक है। सो ये था मैसेज डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए, ओके। विश यू ऑल द लक, और प्लीज़ थ्रॉट चक्रा पे काम बढ़ा दीजिए। साथ ही मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जितने भी मेरे पास आते हैं सब बताते हैं अभी तो चक्रा बड़े अच्छे से करते हैं सब, तो लेकिन उन पे थोड़ा टाइम और बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो यही थी छोटी सी चैनलिंग। मैं बहुत परेशान हुई हूँ 2 दिन तक, और मेरा खुद का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर कि क्या मेरे साथ है ये चीज़, क्योंकि मैं कंफर्म किए बिना कभी भी नहीं डालती हूँ चैनलिंग, क्योंकि फिर वो मेरा कर्मा बनता है, मेरा कर्मा क्रिएट हो जाएगा, है ना। अगर मैंने आपको कोई भी रॉन्ग गाइडेंस दे दी, मुझे गाइडेंस मिलती है तब मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, मेरे डिवाइन ने मुझे ये गाइडेंस दी, मेरे यूनिवर्स ने, तो मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा, ओके। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, जिन लोगों को इनर वर्क करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जिनके अभी रिसेंटली सेपरेशन आए हैं, प्लीज़ वो लोगों के लिए ये मैसेज नहीं था, मत करिएगा, क्योंकि समटाइम्स जैसे वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो हो सकता है आप लोग अपनी सीट से मूव हो जाएं नहीं, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको एज इट इज़ रहना है, और थैंक यू सो मच, बाय।